n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 7/6। ये किसी का आंसर है क्या? 3 + 8 + 15 + 24, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था? इसका n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 7/6 नहीं आया, किसी बिट का नहीं आया। हाँ, उसके बाद कौन सा सवाल था? हाँ, इसका आएगा फॉरेन प्लस हाफ इंटू 3n-1, 3n-1 ब्रैकेट में बाहर हाफ और उसके पहले 4n का सम। फिर उसके बाद कौन सा था? 2 + 5 वाला, तो उसका जाएगा 1/4 बाहर ब्रैकेट में पहला टर्म 3n+1 प्लस 2n-3। ठीक है सबके लिए? कोई पूछना है इसमें? नो। नेक्स्ट ना, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। आ गया? मेरे ख्याल से एक तो ये भी कर सकते हो कि आप इसका nth टर्म पहले लिख लो और उसको ही सिग्मा लगा लो, क्योंकि इसका nth टर्म तो पता ही है आपको। वैसे nth टर्म पे अगर काम करोगे तो मेरे ख्याल से 1 + 1/3 और टिल n-1 तक है, मतलब n टर्म्स तो है ही कुल मिला के। तो फर्स्ट टर्म इज 1 और 1 - r⁴n और अपॉन 1 नहीं, तो ये 2/3 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इधर 3/2 हो जाएगा शायद, और माइनस ठीक है ना, तो 1 अपॉन समझ में आ रहा है क्या? तो ये nth टर्म हो गया। अब इसका सिग्मा लगा दो तो SN आ जाएगा। तो SN कितना आएगा? 3n/2। n = 1 से चालू करके तो मुझे लग रहा है कि ये 1 से ही चालू होगा, क्या बोलते हो? और कहाँ तक जाएगा? 3n-1 तक ही जाएगा। सही है? तो मेरे ख्याल से ये फिर से वही आ जाएगा, क्या इसका सिग्मा? यही आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा, देख लो एक बार, चेक कर लो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आप चाहो तो इसको मान लो s और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म एडवांस करके लिख दो। तो जब उधर फिर जगह है नहीं, बट फिर भी अपन करें तो देख सकते हो 1/3 आ जाएगा, ये 1 वाला। और ये वाला क्या बन जाएगा? 1/3 + 1/3², इसके पहले वाला क्या, तो ये आ जाएगा 1/3 से लेके 1/3n-1। लेकिन इसका अगला वाला जो होगा, नहीं समझ में आया? ये 1/3 से 1/3n तक आएगा, ये मानते हो क्या आप लोग? और जब इसे माइनस करोगे तो ये 2s/3, और इन सब में 1 1 1 घट के आएगा, कितनी बार आएगा? मेरे ख्याल से n टाइम्स, और माइनस वो सम आ जाएगा, तो दैट इज 1/3 और नीचे 2/3, तो कट जाएगा, तो हाफ और 1 - 1/3n, शायद ये आएगा। s निकालना है तो 3/2 उधर ले जाओ, मेरे ख्याल से बच जाएगा शायद। टाइप 2 तक देख लिया था मेरे ख्याल से, ठीक है ना? टाइप 1 में सिग्मा n² सिग्मा n³ से रिलेटेड जो समेशंस थे वो देखा। टाइप 2 में देखा गया कि अगर कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो AP या GB में हो तो फिर अपन को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है ना? नेक्स्ट वी आर मूविंग टू टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे होंगे जिसको अगर आपको सॉल्व करना है, समझ में आएगा? तो उसके लिए सबसे पहले आप उसका rth टर्म या nth टर्म जो भी है वो कोट करें, लिखें, समझ में आएगा? और फिर बहुत बार क्या होगा कि आपको nth टर्म को एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सप्रेस द nth टर्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, ताकि n की जब जैसे Tn, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि Tn को आपको कैसे लिखना पड़ेगा? एज ए डिफरेंस ऑफ कितना? 2 टर्म्स। जैसे ये भी n का होगा, ये भी n का फंक्शन होगा, समझ में आएगा? तो जब n की आप वैल्यूज रखोगे तो व्हाट यू विल सी कि n = 1 रखोगे तो T1 डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा, T2 डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा, T3 डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स आएगा। तो उसमें देखोगे एक एक टर्म कटने लग गया नहीं, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? सिंप्लीफाई।
तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप सीक्वेंस सीरीज में या कहीं भी आप देखोगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लगता है क्या कि आप nth टर्म को एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में बदलें और जब n की वैल्यू वेरी कराओगे 1 से लेकर n तक में तो बहुत सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जनरली देखोगे उस तरह के केसेस में जो उसकी शक्ल बनेगी जैसे tn कैन बी एनी फंक्शन ऑफ n, राइट। जब आप उसका nth टर्म लिखोगे तो दैट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ व्हाट, n। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंस ऑफ टू टर्म से लिखोगे तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जब डिफरेंस ऑफ टू टर्म से लिखोगे तो वो दोनों भी n के ही फंक्शन होंगे, वो दोनों भी किसके फंक्शन होंगे, n के। ऐसा हो सकता है कि आपने उसको एक्सप्रेस किया कि वो इस तरह के फॉर्मेट में आ गया या इस तरह के फॉर्मेट में लाना हमारा एम होता है, समझ में आएगा किस तरह के फॉर्मेट में आ गया fn की, उसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखा तो phi n माइनस क्या आ गया, phi n प्लस 1, मतलब एक एक्सप्रेशन एंड द सेम एक्सप्रेशन व्हेन n इज n प्लस 1, या फिर एक एक्सप्रेशन n में और सेम एक्सप्रेशन एट n माइनस 1, मतलब इसके हो सकता है बहुत तरीके से लिखे गए, हो सकता है phi n माइनस क्या लिखा गया हो, phi n माइनस 1। ये सब प्लीजेंट सिचुएशंस हैं, समझ में आ रहा है क्या। आप बोलोगे कैसे प्लीजेंट सिचुएशन है, ये तो और डरावना लग रहा है, fn phi n क्या हो गया भगवान, नहीं। जैसे t1 निकालो आप, नहीं t1 क्या होगा, phi 1 माइनस phi 2, t2 phi 2 माइनस phi 3, दिख रहा phi 2 कट गया, समझ में आ रहा है क्या। अगर उस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये नहीं सोचना कि इसमें भी हो जाएगा उसमें हो जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर टाइप में होगा, नहीं समझ में। तो जब अगर उसमें एक्सप्रेस होगा तो phi 1 माइनस phi 0, फिर phi 2 माइनस phi 1, फिर ऐसे कटेगा, समझ में आ रहा है क्या। तो एक टर्म स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला बचेगा पहला, और एक पहला वाला बचेगा लास्ट, और इस वाले में उल्टा हो जाएगा, नहीं समझ में आया। तो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। जरूरी नहीं कि एक टर्म के बाद कैंसिलेशन चालू हो, कभी कभी क्या होगा अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का भी होता है तो हो सकता हो phi n प्लस 2 माइनस phi n बन रहा हो, नहीं समझ में आया। मतलब यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हमेशा n और n प्लस 1 का ही रिलेशन हो सकता हो किसका हो, n और n प्लस 2 का। आप बोलोगे इसमें कैसे सॉल्व होगा, जैसे देखना सोचना, n इक्वल टू 1 रखो, phi 3 माइनस phi 1, सुना क्या, phi 3 पक्का, फिर 2 रखो, phi 4 माइनस phi 2, कटा नहीं है अभी तक, बहुत सारे बच्चे तो एज्यूम करके चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल है कट जाएगा एक के बाद, नहीं देखना पड़ेगा आपको। फिर जैसे आप 3 रखोगे तो phi 5 माइनस phi 3, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन स्टार्ट, मतलब इसमें कैंसिलेशन 2 टर्म के बाद चालू होगा, तो फिर लास्ट में भी 2 टर्म आएंगे और स्टार्टिंग के भी क्या आएंगे, 2 टर्म, क्योंकि समझ रहे हो 2 इधर ही बच जाएंगे, 2 उधर ही बच जाएंगे, और जब एक एक के बाद कैंसिलेशन होगा तो एक इधर बचेगा, एक इधर बचेगा, या एक इधर बचेगा, एक इधर बचेगा, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, मतलब ये कोई बतलाएगा नहीं कि भाई ऐसे डिफरेंस में ब्रेक करो, हाँ अब बगल अगल झाँक के कॉपी में देख लो तो अलग बात है, लेकिन कोई बतलाने नहीं आएगा। तो ये अपनी प्योर स्किल्स हैं कि हम उसको 2 के डिफरेंस में क्या करें, ब्रेक। बहुत सारे क्वेश्चन में तो हम आपको आइडिया दे सकते हैं कि ये ऐसे होगा, नहीं कुछ में तो बिल्कुल फिक्स होगा कि ऐसा है तो इस तरीके से कर लेना आ जाएगा, लेकिन कुछ में ऐसा भी होगा कि आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इसको डिफरेंस में कैसे ब्रेक करें। हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट जो मैंने बताया था उससे हो रहा हो और कुछ पार्ट किसी और तरीके से हो रहा हो, तो जब क्वेश्चंस करोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे तभी वो धीरे धीरे जाके आपका क्लियर होगा। तो लिखना मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, फाइंड सम टिल n टर्म्स में पहले है 1/1 2 3 4 प्लस 1/2 3 4 5 प्लस 1/3 4 5 6 टिल n टर्म्स। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका nth टर्म लिखें। जैसा ये बताया भी था कि nth टर्म आपको सबसे पहले लिखना चाहिए, और nth टर्म लिखने के बाद जैसे nth टर्म में देख सकते हो कि इसमें सब में 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो nth टर्म में भी 4 टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। आप देख सकते हो कि जो 1 2 3 ऐसे है, पहला टर्म 1, इसका 2, फिर 3, तो nth का जो पहला टर्म होगा वो इसी सीरीज को फॉलो करेगा, तो वहां पे कितना आएगा n। अब आगे वाले टर्म देखो 1 2 3 4 2 3 4 5, मतलब एक एक वर्ड है, तो इसमें भी वैसे ही हो रहा होगा। तो इसके बाद क्या आएगा n+1 समझ में आ रहा है क्या।
तो हम लोग बोले कि ये आ जाएगा क्या, एन टर्म। तो एन टर्म देख सकते हो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एफ एन टाइप का होगा। अब आपको इसको डिफरेंस ऑफ टू में क्या करना पड़ेगा, क्रिएट, जैसे मैंने बताया फाई एन माइनस फाई एन प्लस वन या ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में बड़े आसानी से आप फॉलो कर सकते हो इस चीज को। कैसे, अगर नीचे कभी भी ऐसा हो कि ऊपर कांस्टेंट हो, क्या हो, न्यूमरेटर में कांस्टेंट, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और लेकिन नीचे के जो टर्म्स हैं वो जैसे हो सकता हो कि 3 टर्म का प्रोडक्ट हो, 5 टर्म का प्रोडक्ट हो, 4 टर्म का प्रोडक्ट हो, 6 टर्म का प्रोडक्ट हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये किस में हो, एपी में, ये किस में हो, एपी में। तो काम करना बिल्कुल आसान है, या फिर वो डिफरेंस क्रिएट करना बड़ा आसान है। अगर ये एपी में है तो क्या करो, सीधा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख दो। क्या लिख दो ऊपर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देख सकते हो कि ये एपी में तो है ही ना, तो इसमें ऊपर क्या लिख सकते हो आप, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जैसे ही आप लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखोगे, देखना तो क्या बनेगा, n प्लस 3 माइनस एन, क्या बनेगा, n प्लस 3 माइनस 1। तो ऊपर तो 3 क्रिएट हो गया ना, तो अब आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब इसको अलग अलग कर दीजिए आप। तो पहले वाले में n प्लस 3 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 बाई n प्लस 1, और क्या आएगा n प्लस 2। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट कर दिया। इधर क्या बनेगा, n कटने के बाद n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3। देख लो एक बार। तो जो tn है, जो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट था उसमें आ चुका है। आप देखो 1/3 को हटा दो, इसको मैं एक एक्सप्रेशन फाई n बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, फाई n। ये आप ध्यान से देखो, n की जगह n प्लस 1 रख दो, तो ये n प्लस 1, ये n प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, n प्लस 3, सेम चीज आ गया ना। तो यानी कि ये क्या बन गया, फाई n माइनस फाई n प्लस 1। तो जो मैं बोलना चाह रहा था वैसे ही बन गया, देख लो। तो अब हम n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो t1 कितना, फाई 1 माइनस फाई 2। कोई पूछे t2 फाई 2 माइनस फाई 3, ये दिख रहा है, एक एक टर्म के बाद ये कैंसिलेशन होने वाला है। और इस तरीके से tn लिखोगे तो सेम चीज। देख लो एक बार। अब देख सकते हो कि फाई 2 कट जाएगा ना इधर से, इसके अगला टर्म लिखा होता आपने तो उसमें फाई 3 माइनस फाई 4 आता, तो फाई 3 अगले वाले टर्म से कट जाएगा। तो ये इसी तरीके से कैंसिलेशन चलता रहेगा। तो लास्ट में ये जो फाई n है, ये अपने से पहले वाले टर्म का लास्ट टर्म से कटेगा। तो अल्टीमेटली इसका जो सम है ये कितना आ जाएगा, 1/3 और फाई 1 और माइनस क्या आएगा, फाई ऑफ कितना, n प्लस 1। समझ में आता है क्या। तो दिस इज गोइंग टू बी 1/3 फाई 1, सोच लो फाई n मैंने इसको माना हुआ है। तो फाई 1 कितना जाएगा, मेरे ख्याल से 1 2 3 मतलब, और माइनस 1 बाई n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3 का क्या आएगा, प्रोडक्ट। समझ लो, कभी कभी इसमें सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए, कोई इशू नहीं है। अगर सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स आएगा तो ये वाला पार्ट अपने आप कितना हो जाएगा, 0, और आंसर कितना आ जाएगा, 1/80। नेक्स्ट आपको ये सेकंड थर्ड करके देखना है। तो मेरे ख्याल सेकंड वन इज ऑल्सो इजी। इसमें भी आपको दिख रहा है किसमें, एपी में। एपी में तो फिर से आप एन टर्म लिखो, एन टर्म देख सकते हैं आप, मतलब एपी में मतलब डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है वो किसमें है, एपी में, ठीक है ना। तो इसका भी एन टर्म लिखो आप। एन टर्म में देख सकते हो 1 3 5 चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या।
तो ये दो दो के डिफरेंस में चल रहा है, इसका फर्स्ट टर्म 1, फिर इसका फर्स्ट 3, इसका 5, तो उसका कितना हो जाएगा 2n माइनस 1। नहीं, जो nth टर्म का जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा 2n माइनस 1। बाकी दोनों टर्म दो दो बड़े हैं, तो बाकी दोनों टर्म का दो दो बड़े हैं, तो फिर कितना हो जाएगा 2n और फिर 2n, सही है ना। और ऊपर क्या आएगा, सिंस एपी में है तो ऊपर लास्ट और माइनस क्या आएगा फर्स्ट, तो मेरे ख्याल से ये कितना आएगा 1/4। तो दिस इज 1/4 ऑफ 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और माइनस 1/2n प्लस 1 और कितना आ जाएगा 2n प्लस 3। देख लो एक बार, ठीक है। तो मैं अगर इसको फिर से अगर 5n बोलूँ तो ये फिर से कितना हो जाएगा 5n प्लस 1। अभी देखा था आपने कि कैंसिलेशन के बाद कैसे कटा था, ये 5 1 5 2 5 2 5 3 ऐसे करके जाता था, तो ऐसे से कटा था। तो बचा क्या था अल्टीमेटली 5 1 और माइनस 5 ऑफ n प्लस 1, यही तो है अंदर ना। तो 1/4 5 1, तो ये 1/3 है और माइनस 5 n प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड व्हाट सेकेंड। हो गया। थर्ड वाले में देख सकते हो क्या कि जो काम हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिनोमिनेटर में देख रहे थे वही काम क्या किसमें हो रहा है न्यूमरेटर में। तो आप इसका भी nth टर्म तो लिख ही ले। nth टर्म जैसे हमने पहले वाले सवाल में भी लिखा था और अभी भी लिख सकते हैं, उसमें डिनोमिनेटर लिखा था, अभी न्यूमरेटर में लिखना है। तो मतलब क्या n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और इंटू कितना हो जाएगा n प्लस 3। तो कभी भी न्यूमरेटर में भी एपी में रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है, फिक्स तरीका है, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे डिनोमिनेटर में भी देखा था कि चारों टर्म्स एपी में थे, 3 टर्म्स एपी में थे, तो लास्ट माइनस क्या लिख रहे थे फर्स्ट। वैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि चारों टर्म्स किस में है एपी में, समझ में आएगा, तो हम लोग इसमें फिक्स तरीका है क्या देखना ध्यान से कि अगर इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू रहता है तो उसके आगे वाला टर्म, तो व्हाट विल बी इसके आगे वाला टर्म n प्लस 4, और अगर यही सीरीज चलता रहता है तो उसके पहले वाला टर्म कितना n माइनस 1। तो हम लोगों ने कि इन दोनों का यहाँ पे क्या लिख दो डिफरेंस। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा 5 क्रिएट हो जाएगा, तो 1/5 कर लो। समझ में आया क्या हुआ कि हम लोगों ने इसी सीरीज में इसका अगला टर्म और इसी सीरीज में इसमें पहले के पहला टर्म दोनों का क्या लिख दो आप डिफरेंस। तो जैसे ही लिखोगे तो ये 1/5 नहीं, फिर क्या आएगा n प्लस 1 n प्लस 2 देख लो एक बार, और माइनस कितना n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 ऐसे चलता जाएगा। देख लो ये ठीक है ना, इधर भी 5 टर्म आएंगे और उधर भी कितने टर्म आएंगे 5। जैसे इसको आप मान लो 5n, नहीं सुनने, तो ये वाला टर्म आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 ऑफ n माइनस 1। ठीक है, हर एक टर्म में n की जगह आप n माइनस 1 रख दो, तो n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 और क्या आ जाएगा n प्लस 3। तो जब आप इसमें t1 से लेकर जब t1 लिखोगे तो कितना आएगा 1/5 ऑफ, सुनने आ रहा है क्या 5 1 माइनस 5 0 t2 5 0 ही आएगा ना भाई, हाँ 1/5 ऑफ
फाई 2 माइनस क्या आएगा फाई 1, और ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक टी एन। ठीक है ना, तो इसके बाद फाई 1 कट जाएगा, फाई 2 अगले वाले से और फाई एन माइनस 1 इसके पहले वाले से। तो जो एस एन आएगा मेरे ख्याल से 1/5 ऑफ फाई एन, क्योंकि अगर कोई पूछता है व्हाट इज फाई 0 तो आई थिंक फाई 0 विल बी 0, एन की वैल्यू 0 रख दो तो ये 0 ही हो जाएगा, समझ में आएगा। तो फाई एन यही है तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देना, आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाले पे जब आप टी एन लिखोगे, देखना हम लोग बोले कि 1 2 4 2 3 5 और क्या है 3 4 6, तो इसका जब nth टर्म लिखोगे तो पहला टर्म जैसे 1 2 3 तो इसका क्या हो जाएगा nth का, फिर उसके बाद देखोगे +1 आएगा हमेशा, और फिर इससे 2 ज़्यादा है नहीं तो यानी n प्लस क्या आएगा 3, नहीं समझा, और ऊपर जो है वो क्या बन गया n+2। तो अभी तक मैं बता रहा था कि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट एपी में हो और ऊपर कैसा हो कांस्टेंट, तो ये काम कर सकते हो कैसे, लास्ट माइनस फर्स्ट। अभी तो नहीं कर सकते ये काम क्योंकि ऊपर भी n का फंक्शन है और नीचे भी एपी में तो नहीं दिख रहा है, समझ में आएगा। तो हम कुछ ऐसा सोचें कि इसको ही किसी 2 tn में तोड़ दें, नहीं समझा, ये एक tn है जिसका समीकरण निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी को किसी 2 tn में तोड़ दो और उन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, 2 या फिर 3 जितना भी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से भी तोड़ सकते हो। तो हम लोग का बेसिक दिमाग में रहना क्या चाहिए कि कन्वर्ट उसी मॉडल पे करें, क्या कि ये नीचे प्रोडक्ट ए बी में आ जाए ऊपर कांस्टेंट आ जाए। तो हम जो भी 2 tn में तोड़े, 3 tn में तोड़े या वट एवर नंबर ऑफ tns में हम तोड़े, इसको समझ में आएगा। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम वही पकड़ के रखें क्या कि जो भी tns अलग अलग टूट रहे हैं उन सबका यही रहे कि डिनोमिनेटर एपी में चलता जाए और ऊपर कैसा रहे कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। तो जैसे इसमें एक चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे n+3 है तो या n+1 n+3 है तो इसका सम शायद कितना हो जाएगा, n+4 तो हो ही जाएगा ना शायद। तो एक तो तरीका मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हो ना 2 से, दिक्कत आती है नहीं। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2n+4 और 2 से डिवाइड कर लिया, ये कुछ समझ में आया सबको कि मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ऊपर 2n+4 बना, उसको n+1 प्लस क्या लिख दिया n+3। अब देखना हाफ और ये n+1 कटेगा तो 1/n इंटू n+3 और प्लस n+3 कटेगा 1/n इंटू कितना जाएगा n+1। देख लो एक बार ध्यान से। अब कोई बोले कि सर n की वैल्यू रखते जाते हैं कटना चालू हो जाएगा, कुछ नहीं कटेगा इसमें भाई नहीं प्लस भी हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरा अभी पर्पस क्या था कि इसको कुछ tns अलग अलग tn में डिवाइड कर दे जिसमें इसके डिनोमिनेटर वाले जो प्रोडक्ट है वो एपी में चले। अब इसको तुम अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, ये समझ में आ रहा है, ये एपी में आ चुका है। जैसे n की वैल्यू रखोगे ना तो कैसे 1 × 4 2 × 5, नहीं समझ में आ रहा है, 3 × 6, तो ये चल रहा है ना एपी में, तो चल रहा है क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर इसमें देखोगे तो इसमें जो कैंसिलेशन होगा वो बहुत बाद में कर होगा। जैसे इसको मैं कुछ मान लेता हूं, इसको अपन बोल देते हैं an और इसको बोल देते हैं bn। tn के 2 टुकड़े नहीं, कौन कौन सा an और bn।
an पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 3 AP में चल रहा है, ऊपर कांस्टेंट है तो ऊपर क्या लिख दूं n प्लस 3 माइनस n, और इधर कितना आ जाएगा 1/3, तो n कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ, इसमें फील आ रहा है कि कितने बार कटना चालू होगा, 3 टर्म, कितने बार 3 टर्म के बाद। जैसे अगर आप देखोगे तो a1 लिखो, समझ में आया, a2 लिखो, फिर a3, समझ में आ रहा है क्या। और जब आप a4 लिखोगे 3 टर्म के बाद तो ये कटना चालू होगा 1/3 ऑफ 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/7, समझ में आ रहा है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये 1/4 अब पहली बार कटेगा, फिर इसके बाद 1/5 इसके अगले वाले से कट जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसे ही कैंसिलेशन चालू होगा। तो जो an का जो सिग्मा होगा, समझ में आ रहा है क्या, उसमें 1/3 तो रहेगा, साथ में देख लो मैं बता दे रहा हूं क्या आएगा, इसके ये 3 टर्म्स किसी से नहीं कटेंगे, कौन 1/2 और 1/3, तो इसका जो सम है वो निकाल के लिख सकते हो, ये शायद 5/6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/6, और फिर माइनस, जैसे इधर के 3 टर्म बचे तो इधर लास्ट में भी 3 टर्म बचेंगे, तो जो nth टर्म वाला होगा वो बचेगा, फिर उसके पहले वाला भी बचेगा n-1 टर्म वाला, तो वो कितना हो जाएगा 1/n+2, पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पक्का। तो हम लोग बोलेंगे ये an का जो सिग्मा है वो आ गया है, अब इसको इसमें रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका सिग्मा निकालना आसान है, क्योंकि इस पे n+1 माइनस n लिखोगे तो 1 अपॉन n माइनस 1/n+1 ये एक टर्म के बाद कटना चालू हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ कितने टर्म बचेंगे 2, और फिर चाहो तो उसको क्या कर लो आप सिंप्लीफाई, समझ में आएगा तो बन जाएगा। और भी तरीके से बदला जा सकता है, अगर किसी को लग रहा है कि इज दिस द यूनिक मेथड जिसमें करना होता है, नहीं, उसको आप और भी तरीके से बदल सकते हो। जैसे किसी का मन करे कि नहीं सर मेरा ये जो n+2 वाला पार्ट है ये यहाँ मिसिंग है, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, मतलब अपने अपने आइडियाज हो सकते हैं, समझ में आएगा। देखें कि किसी को लग रहा हो कि नहीं सर ये n+2 जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे तो अब AP में आ गया, ऊपर बस कांस्टेंट कांस्टेंट बन जाए, ये कितने हैं n² प्लस 4n+4, इसमें क्या है n² प्लस 4n+4, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, नया तरीका थोड़ा 3+1, टफ लगा क्या, नहीं ना, चल कितना हो जाएगा 3+1, अभी देखो n² प्लस 4n+3 हो गया, बोलो ना क्या होता है इसका n+1 n+3 कट जाएगा, यानी इसमें क्या बनेगा 1/n इंटू n+2 और प्लस 1 के साथ पता नहीं समझ में आया या नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो इसमें फिर से 2 में बन गया, इसमें जो पहला वाला है वो 2 टर्म के बाद कटेगा और दूसरा वाला फिर से किसके बाद कटने चालू हो जाएगा 1 टर्म के बाद। तो चाहो तो आप इस तरीके से बदल के कर सकते हो, मतलब और भी कोई थॉट हो तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है, ठीक है। इसको नहीं तो ट्राई कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जैसे कि इस तरीके से हम लोगों ने कुछ सीरीज का सम देखा, मिसलेनियस में भी हम और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी होते हैं, ठीक है, उसका भी समेशन करना हमको आना चाहिए। कुछ तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के लिए बिल्कुल एक फिक्स फॉर्मूला है, उसको अप्लाई कर दो, समझ में आएगा, उसमें थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक कर लो तो गलत हो जाता है, ठीक है, बाकी अगर वो बचा लो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। और दूसरा फिर से वही है जो अभी हम लोग ये टेक्निक देख रहे थे, क्या कि हर एक टर्म को किस में लिखना होता है, एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म। तो हम लोग पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में टाइप 1 में क्या देखेंगे, एक दो फॉर्मूले, समझ में आएगा, और मोस्टली जो क्वेश्चन उसमें करेंगे वो सिर्फ वही दोनों फॉर्मूले फिक्स होंगे, ठीक है।
फिर टाइप 2 में वैसे कोशिश करेंगे जिसमें एक्चुअली अपना मतलब दिमाग लगेगा, और उसको फिर आपको एन टर्म को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा फिर से डिफरेंस ऑफ किसमें, 2 टर्म्स में, और फिर से उसको अपन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, उसमें लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1 में 2 फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी बोल लो। एक कोसाइन का सीरीज है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन टिल cos अल्फा प्लस कितना cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि cos के सीरीज में देख रहे होगे कि जो एंगल्स हैं दे आर एक्चुअली इन AP एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n, क्योंकि अल्फा से चालू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। समझ में आएगा? इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, बीटा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n। इसको याद रखने के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे ही याद रखना। साइन क्या रखेंगे ऊपर याद, साइन और n टाइम्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस का था। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, बीटा। तो हम लोगों ने क्या कि साइन n बीटा बाई कितना 2, और नीचे साइन कॉमन डिफरेंस का था, दैट इज साइन बीटा बाई 2। और cos का सीरीज है तो cos नहीं, यहाँ पे रहेगा साइन n टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स कॉमन डिफरेंस का आधा, इधर भी साइन कॉमन डिफरेंस का क्या आधा। और cos का सीरीज है तो cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। व्हाट इज फर्स्ट एंगल, अल्फा, लास्ट एंगल इज व्हाट, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। समझ में आएगा? तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो अपॉन 2 करोगे तो एक तो अल्फा आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, n माइनस 1 बीटा बाई 2। समझ में आने का? ऐसे ही जो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज ऑफ साइन, एंड दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन टिल, फिर से कहां तक जाएगा, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। समझ में आ रहा है क्या? इसमें भी ये वाला जो है वैसे ही रहेगा, साइन n टाइम्स कॉमन डिफरेंस का आधा और नीचे साइन कॉमन डिफरेंस का आधा। अब साइन का सीरीज है तो यहाँ क्या रहेगा, साइन, और फिर से फर्स्ट एंगल प्लस कितना, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। समझ में आएगा? ये दोनों ही फॉर्मूले बीटा इक्वल्स टू 2n पाई के लिए वैलिड नहीं है। ये दोनों ही फॉर्मूले कब वैलिड नहीं है, बीटा इक्वल टू 2n पाई के लिए। देख सकते हो बीटा इक्वल टू 2n पाई पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, दिख रहे हैं? बीटा इक्वल टू 2n पाई पे ऐसा नहीं कि हम समेशन नहीं निकाल सकते, समेशन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वैलिड नहीं है। देख सकते हो जब बीटा 2n पाई होगा तो ये कॉस अल्फा, बोलो ये क्या है, कॉस अल्फा। अब बोलोगे ये कैसे, बीटा 2n पाई है ना, तो कॉस 2n पाई प्लस अल्फा फिर से क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। फिर इसके बाद वाला लगाओगे तो 4n पाई प्लस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, घबराना नहीं है, और सब कैसे हो जाएंगे, कॉस अल्फा। कितनी बार आया, n टाइम। तो अगर बीटा 2n पाई है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं आप, डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो n टाइम्स कॉस अल्फा, और इस केस में डायरेक्टली क्या आ जाएगा, n टाइम्स साइन अल्फा। समझ में आएगा? तो दीज टू फॉर्मूलाज आर नॉट वैलिड फॉर बीटा इक्वल टू 2n पाई। इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द सम एज n cos अल्फा एज n sin अल्फा। दूसरा अगर कोई बोलता है कि जो बीटा की वैल्यू है, अगर मान लो नहीं समझ में आया, बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, मान लो कि 2 पाई बाई n। नहीं, एक तो ये केस स्पेशली डिस्कस कर दिया, और दूसरा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई n। समझ में आ रहा है? बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई n। तो देख सकते हो दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखना बीटा अगर 2 पाई बाई n है, अगर कॉमन डिफरेंस कितने के बराबर है, 2 पाई बाई n, तो हम लोग बोथ सीरीज वैनिशेस, क्योंकि यहाँ 2 पाई बाई n रखोगे तो साइन पाई, और ये भी कितना हो जाएगा, साइन पाई। समझ में आएगा? तो पहला केस क्या लिख लोगे आप, मतलब ये फॉर्मूले तो ठीक है, उसके बाद पहले केस में क्या लिखोगे कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर बीटा इक्वल टू 2n पाई, एंड दैट केस जो सम होगा n साइन अल्फा और कितना हो जाएगा n cos अल्फा। और सेकंड केस के लिखोगे बीटा इक्वल टू 2 पाई बाई n, बोथ द सीरीज वैनिशेस। वैनिशेस मीन्स वैल्यू इज 0। कैन वी थिंक कि हाउ कैन वी प्रूव द फर्स्ट फॉर्मूला, थिंक के साथ साथ अगर करके दिखा दो तो और अच्छा है।
इस सीरीज़ को एस मान लेते हैं, ठीक है ना। करने के बहुत सारे तरीके हैं, आगे चल के भी देखेंगे, एक दो तरीके हैं। फॉर द टाइमिंग अगर आपने देखा होगा तो 2 sin बीटा बाई 2 सॉरी sin बीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में था, नहीं कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे कि हर एक टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे, समझ में आएगा। और देखा होगा डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में sin बीटा बाई 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड 2 sin बीटा बाई 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब 2 sin हाफ द क्या कॉमन डिफरेंस, 2 sin हाफ द कॉमन डिफरेंस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर बनेगा और ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो यू आर एज्यूमिंग कि sin बीटा बाई 2 इज नॉन जीरो क्वांटिटी, नहीं, एंड दैट ऑटोमेटिकली मींस कि बीटा बाई 2 शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, यानी बीटा 2n पाई नहीं होगा। यानी ये जो भी सम कर रहे हैं हम लोग अंडर द कंडीशन क्या कर रहे हैं, बीटा नॉट इक्वल टू 2n पाई, जो बाद में मैंने बताया तुम्हें। तो देखना पहला टर्म 2 sin बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, नेक्स्ट टर्म 2 sin बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और इस तरीके से लास्ट तक क्या जाएगा 2 sin इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। हेलो फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, 2 cos sin b जो दूसरा वाला था, क्या होता है 2 cos sin b का फॉर्मूला sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। तो sin a प्लस b मतलब sin नहीं, और माइनस sin a माइनस b मतलब, समझ में आ रहा है क्या, नहीं sin a प्लस b और sin a माइनस b। उसके बाद वाला देखना sin a प्लस b मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एक टर्म और लिख के दिखाएंगे, दिख रहा है कि कैंसिलेशन चालू हो चुका है, दिख रहा है। और ऐसे ही चलते चलते लास्ट वाला देखना साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2। देख लो तो टर्म इस तरीके से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इसके बाद वाले के साथ, ये अपने अगले वाले के साथ, और ये वाला इसके पिछले वाले के साथ। समझ में आया क्या, ऐसे कटेगा। और इस तरीके से कैंसिलेशन होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड तो वही था 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस, और अब बचेगा ये दोनों टर्म। समझ में आ रहा है क्या। तो फिर से आपको दिख रहा है कि एक बार साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं, क्या लगा सकते हैं, साइन डी माइनस साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos, फिर से देखना c प्लस डी बाई 2। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे देखना ध्यान से, बीटा बाई 2 कट गया और दिस प्लस दिस अपॉन 2 बचेगा, मतलब फिर से वही जो आया था अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 और इंटू कितना आया था साइन, याद करो। तो साइन हम लोग बोल रहे हैं कि दिस माइनस दिस करोगे तो अल्फा कट गया, n माइनस 1 बीटा रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, और बीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस बीटा बाई 2, तो ये फिर से बीटा बन जाएगा। तो n माइनस 1 बीटा और प्लस बीटा कितना बना है, n बीटा, तो यानी ये बन जाएगा साइन n बीटा बाई 2। तो आप देख सकते हो 2 कट जाएगा और साइन बीटा बाई 2 से अगर डिवाइड करते हो आप तो वही आ जाएगा क्या, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस का आधा अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस का आधा इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन क्या 2, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। बाकी इस पे इलस्ट्रेशंस अगली क्लास में देख लेंगे हम लोग।